अरे जमुना किनारे गौआ चरा रहे और खेल रहे नंद के लाला। एक तरफ है ग्वाल बाल, एक तरफ बंसी वाला। पहला टोला, अरे पहला टोला पातालेश्वर महादेव मंदिर है यहाँ कृष्ण पर। जी ने गेंद गिरी जमुना धारा। गेंद के खातिर कूदा कृष्ण जी, तोड़ा पैताल का ताला। कहती नांगनी सुनो नांग दो, अरे कहती नांगनी सुनो नांग दो, यहाँ क्यों आया गोपाला। ओ प्यारे यहाँ क्यों आया गोपाला। नर्मदे बालक जान के धूम मचार, मेरे डराए ना डरता। रावण सरी के औदा मारे, पकड़ कंस को मस डाला। ओ प्यारे पकड़ कंस को मस डाला। एक तरफ है ग्वाल वाल, एक तरफ बंसी वाला। गुरु जी मैं आप यहाँ पर कब से विराजमान है मैया के तट पर? अब बहुत समय होगा, कम से कम 35-40 साल होगा। 35 साल से मैया के किनारे हैं। यही है, यहाँ से कहीं जाएंगे। वाला एक तरफ है ग्वाल वाले और एक तरफ मुरली वाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो भोले बाबा की जय। ये आश्रम का रसोई घर है। महाराज जी का ये भोजन प्रसादी बन रही है। तो अच्छा महाराज जी से जो परिक्रमावासी आते होंगे उनके लिए अलग से बनता होगा? उधर नीचे अन्य क्षेत्र में, वो अन्य क्षेत्र में बनता है। हाँ। ये सिर्फ ये किसके लिए? भोग लगाने के लिए भगवान को। भगवान का भोग लगाने के लिए, और यहाँ पे हाँ, जो रहते हैं उनको खाने के लिए। उन्हें खाने के लिए। शिव शंकर भोले बाबा जो है शिवलिंग है, पाताल से उत्पन्न हुए थे, इसलिए यहाँ का नाम पातालेश्वर मंदिर रखा गया है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। पातालेश्वर शिवलिंग है यहाँ पे, पाताल से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा यहाँ पर कहा जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो भोले बाबा की। माँ नर्मदा जी के दर्शन होते हैं, बिल्कुल माँ नर्मदा जी के तट पर ही स्थित है। और यहाँ पर ये मैया के दर्शन होते हैं, बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं, दूर दूर तक दर्शन होते हैं जय मैया जय के। राम सीताराम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम। जो भी भक्तगण आश्रम में आते हैं मैया के तट पर, माँ नर्मदा जी के तट पर, उनको बड़े प्रेम भाव से चाय प्रसादी और भोजन प्रसादी कराई जाती है। ये माँ नर्मदा जी के तट की महिमा है। और यहाँ पर जो संत विराजमान हैं, भजन और भक्ति के साथ साथ सेवा और परमार्थ का कार्य भी कर रहे हैं। ऐसा हमें देखने को माँ नर्मदा जी के तट पर ही मिलता है। जय राम, जय जय राम, जय जय राम सीताराम। यहाँ पीसते यहीं खिलाते हैं जय सबको, जय राम, जय जय राम, बाहर नहीं जाना पड़ता जय आटा जय पीसने। राम सीताराम। रघुपति रावण राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम सीताराम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम सीताराम। सबसे पहले भक्तों का चाय से स्वागत करा जाता है आश्रम में। जय जय राम, जय जय राम सीता। आश्रमों में चिड़िया, पक्षी, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता सभी को सहारा मिलता है माँ नर्मदा जी के तट पर। बच्चे हैं वैसा इसके भी अंदर।
इसको बोलते हैं सेवा और परमार्थ का कार्य। भगवान के भजन के साथ सेवा और परमार्थ का कार्य कर रहे हैं महाराज जी हमारे। महाराज जी आप यहाँ कितने साल से हैं महाराज जी? ये तो अभी नया है। परिक्रमावासी हैं आपका? नहीं सेवा तो देना है। भंडारी अच्छा भंडारी हैं, ये रसोई के भंडारी हैं और पूरी रसोई की व्यवस्था को संभालते हैं। 10-15 भक्तगण तो आश्रम में हमेशा रहते ही हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध आश्रम है, पातालेश्वर महादेव मंदिर के नाम से ये आश्रम को जाना जाता है। अभी 4-6 आ गए। क्या आश्रम बना दो कहाँ बना दे? यहाँ की यज्ञशाला है आश्रम की। 35 साल 33-34 साल से चेतन अवस्था में धूना है और एक अद्भुत पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर हमें मिलती है जब भी हम प्रज्वलित धूने के पास में आते हैं, क्योंकि धूने पे मंत्रों का हवन पूजन होते हैं तो अब एक अपने आप ही यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। बहुत ही अद्भुत है। ये हमारे महाराज जी हैं और पातालेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी जी हैं। इनसे हम थोड़ी सी जानकारी, नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे हर, थोड़ी सी हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कैसे उत्पत्ति हुई है। मतलब ये पातालेश्वर जो भोले बाबा शिवलिंग है बताते हैं कि पाताल से उत्पन्न हुए, इसके बारे में थोड़ा सा बताने की कृपा करें ना महाराज जी। यहाँ पर भगवान जो पातालेश्वर महादेव है ये स्वयंभू हैं। ये भगवान सप्तऋषियों ने यहाँ पर तप किया है, सप्तऋषियों के द्वारा यहाँ पर प्रतिष्ठा की गई है। बताया जाता है कि यहाँ पे जो 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग के समय के ये भगवान पातालेश्वर हैं यहाँ पर, और इनकी बहुत महिमा है। यहाँ पे जो भी तप करते हैं, तपस्या करते हैं, पाठ करते हैं, उनका बहुत फलदायी होता है यहाँ पर कर्म। और विशेष रूप से यहाँ पे जस्ट पातालेश्वर के साइड से, शिवलिंग के साइड से गैप था, उस गैप में कभी कोई सिक्का डालता था या दूध डालता था, दही डालता था या कुछ भी स्नान कराता था, वो डायरेक्ट पाताल में जाने की आवाज़ आती थी, गिरने की आवाज़ आती थी जल की। तो इसीलिए यहाँ पर पातालेश्वर नाम पड़ा गया। स्कंद पुराण में, नारद पुराण में, लिंग पुराण में, इन सभी में इनका बखान आया हुआ है। नर्मदा पुराण में भी होगा। नर्मदा पुराण में इनका लेख है, बहुत अच्छा लेख है। पत्तेश्वर महादेव के नाम से इनका लेख आया है नर्मदा पुराण में, और स्कंद पुराण में भी है, श्री नारद पुराण में भी है, लिंग पुराण में भी इनका वर्णन आया है। सभी दूर इनका वर्णन है पातालेश्वर नाम की से। और वैसे विशेष बताया गया है कि यहाँ पे जो पितृ देवता हैं, जिनके पितृ देवता रुष्ट रहते हैं, यहाँ पर पूजन करने से उनके पितृ देवता संतुष्ट होते हैं। विशेष यहाँ का ये कर्म है, क्योंकि यहाँ सप्तऋषियों के द्वारा यहाँ पे इनकी स्थापना की गई है। तो सप्तऋषि अपने पितृ हैं, मतलब 7 समाजों का जो ग्रुप है उनके पितृ हैं। तो यहाँ पे जितने भी पितृ देवता रुष्ट रहते हैं, यहाँ पर पूजन करने से सबसे पहले पितृ देवता संतुष्ट होते हैं। जो पितृदेव से संबंधित कार्य हैं वो यहाँ करने से अति फलदायी होता है। मतलब अगर हमको कोई पितृदोष अगर कोई लगा है तो यहाँ पे हम अगर हम पूजन पाठ करें पातालेश्वर मंदिर में तो वो दोष खत्म हो सकते हैं। दोष खत्म हो जाते हैं, 100% खत्म हो जाते हैं। तो मतलब हम जहाँ पे जो भी और मैया के किनारे हैं, मैया नर्मदा जी किनारे है, तो स्वयं भोले बाबा विराजमान है यहाँ पे। भोले बाबा विराजमान है और बहुत पुराना लिंग है। मैं तो सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि यहाँ पर दर्शन करें, अपने पितरों को संतुष्ट करें। सबसे विशेष तो वही है, क्योंकि पितृ संतुष्ट है तो सारे देवता संतुष्ट है, और पितृ संतुष्ट नहीं तो कुछ भी संतुष्ट नहीं है। तो महाराज जी जैसे कि यहाँ पर सप्तऋषियों के द्वारा जो तपस्या की गई है, उसके द्वारा यहाँ पे शिवलिंग पाताल से स्वयंभू हैं, प्रकट हुए हैं। तो महाराज जी यहाँ पर जैसे पूजन पाठ जो आके करता है, अनुष्ठान जो करता है, क्या उससे यहाँ पर मनोकामना पूर्ण होती है? क्या 101% मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो व्यक्ति मन से यहाँ पर आके पूजन करता है, यहाँ पे अभिषेक पूजन करता है, जल चढ़ाता है यहाँ पर आके, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। क्योंकि भगवान पातालेश्वर स्वयंभू है, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग का फल है वैसा ही फल यहाँ का भी मिलता है। अगर सप्तऋषियों के द्वारा यहाँ पे प्रतिष्ठित किए गए हैं तो वो तो 13वें ज्योतिर्लिंग हुए हैं। तो फिर देखा जाए तो क्योंकि नर्मदे हर आपने जो जानकारी दी उसके लिए धन्यवाद, आभार आपका। नर्मदे हर। आइए ये दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा। हाँ ये बनी है आकृति, यहाँ से दिख रही है थोड़ी सी। ये हाथ से बनाई गई नहीं, ये स्वयं
मैं जब से देख रहा हूँ तभी से ये आकृति भगवान के ऊपर जी। बनी हुई है। में दिख रहा है महाराज जी, ये आकृति जो दिख रही है ना अलग ही दिख रही है, स्वयं अपने आप बनी हुई है, ये किसी के द्वारा नहीं बनाई गई है, ये हम देख सकते हैं। ये हर किसी को नहीं दिखाई जाती है। आज जी हमें दर्शन हो रहे हैं, ये हर किसी को नहीं दिखाते हैं महाराज जी। भगवान शिवलिंग की आकृति ही हाँ, भगवान शिवलिंग की, बिल्कुल शिवलिंग ही की आकृति है, देखो अलग ही दिख रहा है वो तो। यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से ये दिख रहा है, थोड़ा सा तिरछे में दिख रहा है। और भगवान नर्मदा पुराण में भी इसका पूरा वर्णन है। हाँ, नर्मदा पुराण में है, उल्लेख है पूरा। पूरा उल्लेख। शिवलिंग की आकृति आपने दिखाई दी है जी, जी। शिवलिंग के ऊपर भगवान का बना हुआ है। अब कितनी गहराई तक है अभी तक ये पता भी नहीं अभी है। तक पता नहीं। पाताल से उत्पन्न हुए हैं तो फिर तो बहुत ही गहरे होंगे। क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ पे कंकर पहले, कंकर छोटे छोटे बच्चे थे, हाँ। तो कंकर पत्थर डालते थे तो बहुत देर तक उनका आवाज आती थी, तो आवाज। कान लगा के सुनते रहते थे। जी जी। कि कुछ जा रहा है, कुछ जा रहा है। हाँ बहुत लोग सुनते थे, हमने भी सुना है, हमने भी हाँ। देखा है, हमने पूजन किए। तो जो पूजन का जो जल अभिषेक था, जी, जी। वो पूरा जल नीचे गिरने की आवाज आती आती थी। नहीं है। मतलब जब अपन कुछ चढ़ाते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं तो नीचे आवाज आती थी, मतलब कैसा लग रहा था जैसे कुछ नीचे चल रहा हो। जी जी जी। जय हो भोले बाबा की जय हो। आज हमें पातालेश्वर मंदिर में शिवलिंग के दर्शन हो रहे हैं, भोले बाबा के दर्शन हो रहे हैं, जो एक अद्भुती है। अगर कहा जाए तो अगर सप्त ऋषियों ने यहाँ पर अगर भोले बाबा की स्थापना करी है तो ये 13वें ज्योतिर्लिंग के रूप में भी जाना चाहिए। यहाँ पे भी एक बहुत पुराना त्रिशूल था, तो यहाँ के कुछ गांव वाले थे तो उन त्रिशूल को हटाया गया है। अच्छा अच्छा। अंदर लगाया है, आप चाहें तो भाई हाँ हाँ। पुराना त्रिशूल गड़ा हुआ था। जी जी। हाँ। वो जस्ट अंदर अंदर स्थापित करते हैं। जय हो जय हो जय हो। आज हम पातालेश्वर महादेव मंदिर पर हैं और पातालेश्वर महादेव मंदिर यहाँ के माँ नर्मदा खंड में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, क्योंकि यहाँ पर जो शिवलिंग की उत्पत्ति हुई है, बताते हैं कि वो पाताल लोक से हुई है। तपस्या करी, सप्त ऋषियों ने यहाँ पर तपस्या करी तो पाताल लोक से यहाँ पर शिवलिंग की उत्पत्ति हुई है और यहाँ पर विराजमान है। और यहाँ पर नर्मदापुरी गुरुजी हैं यहाँ पर, जो 35 साल से विराजमान हैं। और इनसे पहले जो गुरुजी थे यहाँ पर सुखदेव जी गिरी महाराज जी थे, सुखदेवपुरी गिरी महाराज जी थे। और आज हमें महाराज जी के यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं और महाराज जी से हम कुछ सत्संग और ज्ञान मार्ग की कुछ बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। महाराज जी नर्मदे हर महाराज जी। नर्मदा। तो महाराज जी आप इतने सालों से माँ नर्मदा जी के तट पर विराजमान हैं, तो महाराज जी आपको कैसा लग रहा है मैया के तट पर? मैया के तट पर तो बहुत अच्छा लगता है। मैया के तट पर कौन सा बुरा लगता है, हैं? माँ नर्मदा के जो शरण में ही है तो उसमें कहीं बुरा लगेगा? नर्मदा किनारे कभी नहीं बुरा लगेगा, कहीं भी चले जाओ। हाँ, माँ नर्मदा तो नर्मदा ही है। जी जी। जगत को तारने वाली, जगत को तारने वाली है मैया। सब कुछ अच्छे बुरे सभी उसमें उसको सबको लीन करती है, जी। उसमें सब समा रहते हैं। ऐसा है, नर्मदा जी तो नर्मदा। अच्छा महाराज जी, सबको पवित्र करने वाली, सबको धारण करने वाली, सबको मोक्ष देने वाली भी है, सबका पालन करने वाली भी वही है। अच्छा महाराज जी, आपके मन में माँ नर्मदा जी के प्रति भक्ति कैसे जागृत हुई महाराज जी, कि आप मैया के किनारे आके विराजमान हो गए और भगवान का भजन और भक्ति के साथ साथ सेवा और परमार्थ का कार्य कर रहे हैं? उसी कृपा बगैर कुछ नहीं होता है। जब सब उसी की कृपा हो जब वो सब कुछ होता है। जब भगवान की कृपा होती है, जब ये मैया की कृपा से ही मतलब सब कुछ संभव है। बस भगवान की जो कृपा है, उसी कृपा बगैर कुछ नहीं होता है।
अब उसी की कृपा हुई जब तक तुम ना भी आए हैं तो कहाँ से आते। अच्छा महाराज जी, एक बात मन में विचार आता है कि हम देखते हैं कि माँ नर्मदा जी के तट पर कमंडल से कमंडल लगे पड़े हुए हैं। यहाँ पर देवी देवताओं ने भी तपस्या करी है भूमि है सब। और आज भी हमें देवी देवता अदृश्य रूप में दिखते नहीं है, अदृश्य रूप में हैं। आलोक है सब। हाँ, तो गुरुजी जैसे कि आप यहाँ पर विराजमान हैं, तो इतना भक्ति और भजन के साथ सेवा और परमार्थ का कार्य भी कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है गुरुजी ये सब? कैसा लगता है? हमको तो अच्छा ही लगता है वो सबको हैं। हमको ऐसा थोड़ी लगता है कि नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा तो होना ही चाहिए। परस्वरत भी होना चाहिए, पर ही तो शरीर से धर्म नहीं भाई, है ना। जी जी जी। तो ऐसा पराया का जो किसी का अतिथि आएगा, गरीब भूखा प्यासा कोई भी आए तो उसकी सेवा होगा तो कितना अच्छा वो रहेगा। उससे बढ़ के कोई पुण्य नहीं, उससे बढ़ कोई है। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी जरूरी होना चाहिए। मिलता है देती माँ नर्मदा सबको। जी। जब भी कुछ बनता है आश्रम में, उसका सबसे पहले मैया को भोग लगता है। भगवान को मैया का शुक्र करता है। अच्छा महाराज जी, बताते हैं, भक्तगण बताते हैं और पुराणों में भी लिखा है कि मैया दर्शन देती हैं। क्या कभी आपको अनुभव हुआ महाराज जी का? हाँ, देती देने वाला को जिसका पुण्य पूर्वला जागे तो सदगुरु महाराज लगे तो उसको तो मिलेगा वो दर्शन। जिसका भाव रहेगा, अधिक अधिक उसका इच्छा रहेगा, और क्या पता कौन से रूप में देता है। अच्छा, है उसका रूप का कोई किसी भी रूप में दर्शन दे ये देती बात है। है। वो अनुभव तो हो जाता होगा हमें। अनुभव क्यों नहीं होगा उसका। फिर बाद में पता लगता है कि मैया ने हमें दर्शन ये दिए। बात है, उस समय नहीं लग पाता पता। उस समय कोई तो क्या लग गया। अच्छा महाराज जी, ये इतनी सारी ये 6 भोग की हाँ, थाली ठीक लगाई है। है। नर्मदा जी, दुर्गा जी, हनुमान जी, भैरव बाबा, अच्छा, समाधि हो गई। अपन वहाँ तक हनुमान जी तक ले जल्दी फटाफट। मतलब आश्रम में जो भी मंदिर हैं नर्मदा मैया को, और जो भी मंदिर हैं जैसे हनुमान जी, महादेव जी, सबको भोग लगता है। फिर भोग के बाद ही भोजन प्रसादी को, भोजन जो है प्रसाद बन जाता है, इसलिए भोजन प्रसादी कहते हैं। महात्मा को तो भूल गए साहब। हम क्या करते हैं, हमारा हम कर रहे, हमने करा है, सब हमारा। वो जो उसका अधीन तो है ही नहीं कोई, इसलिए दुखी है सब। इसलिए दुखी है। दुखी काहे से रहते हैं? दूसरों का बुरा सोचना, ये बात है। एक गलत दूसरा कर्म की करना, ईर्ष्या करना, बुरा सोचना, चुगली चपाटी, हर बात की किसी की निंदा करना, तो अच्छा थोड़ी रहता है। इसी कारण सब दुखी हैं। इसी से दुखी रहेगा है कि जो तू मुझको भजेगा तो मैं तेरे को भजूँगा, है। और तो कहते तेरे काम पे, मैं अपने धाम पे। नहीं, वही भी बोला है ना जी। कि तू अपने काम पे है तो मैं अपने धाम पे। हाँ, तू अब मेरे नाम पे है तो मैं तेरे काम पे। वो परमात्मा भी अपने काम पे खड़ा रहता है, ऐसे सब। महाराज जी, एक मन में एक प्रश्न और आता है। आपका इतना बड़ा आश्रम है और परिक्रमावासी यहाँ पर आते हैं, सबको भोजन प्रसादी आप कराते हैं, और जो 50-60 भक्तगण आते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था हम देख रहे हैं। तो महाराज जी, ये सब व्यवस्थाएं कैसे हो जाती हैं? सब भगवान से हटा कैसे होता है, वो सब वो करने वाला है। इधर उधर से भी आते भक्तजन, जैसे तो आप आए, कुछ भी आपको जो लगा वो भी दे के दान करके जाते, तो वो दान का दान में जाएगा ना, जिसका है ना उसका पुण्य। ऐसे नहीं तो दाने दाने पे सब लिखा रहता है, तो सब खाने वाले। नहीं, हम यहाँ पहले भी महाराज जी मैं आ चुका हूँ 3-4 बार। यहाँ पे परिक्रमावासी जब आते थे तब भी मैं यहाँ आया हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी व्यवस्था देखने को मिली। भोजन प्रसादी की व्यवस्था अच्छी, कोई भी आता है उसको बोलते भाई आप भोजन प्रसादी ग्रहण करके जाएं। 2-3 साल से अन्न क्षेत्र खुल गया तो उधर पर आदमी रख के बनाता है, सब कुछ करता है। हाँ। अच्छा गुरुजी, आप इतने दिनों से, वर्षों से मैया के तट पर हैं, माँ नर्मदा जी के तट पर हैं,
तो माँ की थोड़ी सी महिमा बताए ना गुरुजी माँ की महिमा तो अपने पार है, महिमा उकी महिमा के से तो पढ़े ही अपन खाए से पढ़े है ना। कोई बता ही नहीं सकता माँ की कोई महिमा महिमा बताने का वर्णन ही नहीं कर सकते। वर्णन नहीं कर हैं? सकते। तो उसका तो इतनी महिमा है माँ की तो। हैं? कहता है कि मैं तो जीव चक पशु पक्षी पक्षी सभी वो सभी। जीव चराचरी उसमें उसके लवलीन है। जी महाराज। और उसके पास में उसका जल पीने से वो हो जाते हैं सबका मोक्ष सबका मोक्ष हैं? है। होता है। जी जी महाराज। तो उसकी बात ही अलग है। मैया के तट पे तो महाराज जी बड़ी शांति मिलती है। अपरंपार महिमा है उसकी। महिमा का कोई अपन वो नहीं कर सकते, बखान कर नहीं सकते हैं। और ज़्यादा अपन इतने पढ़े लिखे भी तो नहीं है ना। हाँ, वो तो वेद पुराण में भी उसका सब वो हाँ, है। वेद पुराणों में भी उल्लेख है उसका मैया का लेख तो है, माँ नर्मदा। मोक्षदायिनी पाप हरणी मोक्षदायिनी मैया माँ नर्मदा नर्मदा तू मैया। है कलियुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन सब हो चंगा है? जी जी महाराज जी। ऐसा तो माँ नर्मदा कलियुग की गंगा है, दर्शन से सबका अद्भुत है मैया की महिमा। मन हो चंगा। अपरंपार है। दर्शन करने से माँ दर्शन करना स्नान के बाद दूर है। दर्शन करने से उसका मोक्ष पाप नष्ट हो पाप जाता नष्ट हो जाते है। और मंजन से मिलती है मुक्ति। दर्शन से पाप होए सब छार। हैं। जी नर्मदे है तेरी जय जयकार। जी जी जी। हैं? ये आश्रम की गाय है। यहाँ पे 2-3 गाय हैं। आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पातालेश्वर महादेव सातदेव घाट पर बाबा जी के हमें दर्शन हुए। और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शक गणों को भी बाबा जी के दर्शन हुए। बाबा जी बहुत ही सीधे सरल और सहज हृदय संत हैं। संतों के दर्शन होना एक सौभाग्य की बात होती है। और आज हमें दर्शन हुए वीडियो के माध्यम से माँ नर्मदा जी के भक्तगणों को और दर्शक गणों को भी दर्शन हो रहे हैं। हम सब धन्य हुए। बाबा जी आपको दंडवत प्रणाम। बाबा जी नर्मदे हर बाबा जी। नर्मदे हर खुश रहो मौज करो।